रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, जिससे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के कक्षा शुरू करते हैं। इसमें हम टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 89, इससे पहले मैंने 89 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखना। आज ये हमारा 90वां एपिसोड है और इसके बाद जो 10 एपिसोड और आएंगे तो हमारी सेंचुरी लग जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वो है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी का अर्थ होता है यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, जो कि जो भारत में सभी यूनिवर्सिटी है उसकी मतलब ये प्रधान कमेटी कह सकते हैं, या इसकी अध्यक्षता में ही सभी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट किया जाता है। तो इसके समर्थन में शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब इसका अर्थ हो गया टीचर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग होती है, उससे संबंधित के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको ये बताना है कि उस कार्यक्रम का नाम बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मालवीय कार्यक्रम। इसका अर्थ है वो है कार्यक्रम। पहला है वो है मालवीय कार्यक्रम, दूसरा है वो है जग्गा कार्यक्रम, तीसरा है वो है विश्वकर्मा कार्यक्रम, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी, मतलब इसका अर्थ है सभी, ये तीनों कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मालवीय कार्यक्रम को हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसका अर्थ क्या है वो है शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब टीचर ट्रेनिंग के लिए ये शुरू किया गया है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है जग्गा मिशन। ये किससे संबंधित है? तो ये है उड़ीसा से संबंधित हैं ये जग्गा मिशन। और इसके अलावा जो विश्वकर्मा कार्यक्रम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका क्या अर्थ है? ये है मतलब जो शिल्पकार होते हैं उनके संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था पहला क्वेश्चन। और इसके अलावा जो ये दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? आपको ये बताना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है वो है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है वो है 6 सितंबर, ऑप्शन सी है वो है 7 सितंबर, और ऑप्शन डी है वो है 10 सितंबर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा मतलब ये मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर को ये दिवस मनाया गया, जो ये पहली बार मनाया गया है। इसका मनाने का कारण क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो ये संस्था है इसका क्या कार्य है वो भी देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई और इसके जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये एक संगठन है जो कि सभी देशों की पुलिस मिलकर इसमें सहयोग करती है। मतलब इस संगठन का बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी देश हैं उनकी मतलब जो पुलिस है उनका एक संगठन है, इसके द्वारा ही महत्वपूर्ण अभ्यास भी किए जाते हैं और इनके द्वारा ही मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल भी आयोजित किए जाते हैं। और इसका जो ये पहली बार मनाया जाना है, इसका क्या कारण है कि ये 7 सितंबर को, जैसे 7 सितंबर 2000 नहीं कह सकते, 1923 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो आज हैं वो हो गए 100 साल हो गए हैं, 100 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं इन्होंने। तो इसके द्वारा ये मतलब ये मनाया गया है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। तो ये है इसका। और इसके कारण इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर वो है लियोन, फ्रांस में। लियोन फ्रांस है ये, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा लियोन, फ्रांस में है इसका जो हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे जो आजकल दिवस पूछ रहे हैं जो या तो पहली बार आप सुन रहे हो गए, पहली बार शुरुआत है, या वो कभी कभार
किसी इम्पोर्टेंट होने के कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब देखिए इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा 7 सितंबर। क्यों होगा? क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है और ये इन्होंने अपने 100 साल पूरे कर लिए, इस कारण ये इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? आपको ये बताना है कि हांगजो जो कि कहाँ पर है, ये है वो है चीन के अंदर। चीन में जो हांगजो स्थान है वहाँ पर एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा अगले मंथ में। तो इसके लिए भारत का जो दल है उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है जियो, ऑप्शन बी है वो है अमूल, ऑप्शन सी है वो है वाईफाई स्टडी और ऑप्शन डी है वो है एयरटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमूल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमूल। अमूल को हाल ही में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाए गए हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है जियो, जो कि किसकी कंपनी है? और ये है मुकेश अंबानी की कंपनी। और इसमें जो मतलब ये किसकी ऑफिशियल, मतलब ये जियो की है, पर इसका जो है ना रिलायंस की ही एक पार्ट है, वो है जियो। और जो अमूल है ये गुजरात की एक मतलब दूध कंपनी है, दूध उत्पादन करती है, डेयरी संबंधित है। और ये भारत की सबसे प्राचीन दूध कंपनी कह सकते हैं और डेयरी क्षेत्र में ये काम करती है। ये है इसका राइट आंसर। और इसके अलावा ये है ना, अब ये जो एशियाई गेम बनेगा इनके मतलब भारतीय दल के अब जो भी आगे अपडेट आएगी वो मैं करंट अफेयर में जोड़ता रहूँगा। आपको ये इतना ध्यान रखना है, ये अभी याद करने वाला, फिर बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? आपको ये बताना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह इस मंथ में मनाया जा रहा है। तो आपको इन दोनों की डेट बतानी है कि कब से शुरुआत लेकर कब से मनाया जाएगा, ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन एक है वो है 1 सितंबर से 8 सितंबर, ऑप्शन बी है वो है 2 सितंबर से 9 सितंबर, ऑप्शन सी है वो है 3 सितंबर से 10 सितंबर और ऑप्शन डी है वो है 4 सितंबर से 11 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर से 8 सितंबर के मध्य ये मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा है ना, ये शिक्षा मंत्रालय ये इसका नवीनतम नाम है। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये इसका मतलब प्राचीन नाम है और इसका अब नवीनतम नाम बना दिया गया है, वो है शिक्षा मंत्रालय। और ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। घर आया हूँ तो इस वजह से छोटे से बोर्ड पर आपकी क्लास ले रहा हूँ कि कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लेट क्लास अपलोड होती है तो आप ये समझना कि मतलब उसे ज़रूर देखना, ये आपका कर्तव्य बनता है। और मैं भी अपनी कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूँ, प्रतिदिन आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ। टाइम मिल रहा है उसी प्रकार, जैसे जल्दी मिल रहा है तो जल्दी या देर में ही आती है, पर क्लास डेली आएगी। ये आपके निश्चय हो गए हैं कि क्लास अब प्रतिदिन आएगी, आपको ये भी ध्यान रखना है। और तो ये थे 4 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे द्वारा जो भी मेहनत कर रहा हूँ ये अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर मतलब दोस्तों को बताइए और उनको बताइए कि सब्सक्राइबर भी ज़रूर करें। ये भी आपकी स्टार्टिंग का चैनल है ना, उसके लिए सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ये थे 4 क्वेश्चन। और इसके